ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रद्धपीठोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातः मुमा स्वामी मुनीश्वरं मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 6वें अध्याय में आश्रय के कारणों पर हमारी चर्चा चल रही थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी दर्शन मोहिनी के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं। दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं, क्या कारण है इतने दिनों से स्वाध्याय करने पर भी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, तो क्या कारण है बताइए। चलो नमी बताइए। केवली शुद्ध संग धर्म और देव इनका अवर्णवाद दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय का कारण है। हाँ, 6 कारण उन्होंने बताए हैं कि कैसा है। केवली के, श्रुत के, संग का, धर्म का और देवों का अवर्णवाद करने से कैसा है दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण है। इसके कारण कभी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। चारित्र मोहिनी आश्रय के कारण कौन से हैं। चारित्र मोहिनी आश्रय के कारण कौन कौन से हैं। बताइए। हाँ बताओ बताओ बेटा। अंशी बताओ। कषाय के उदय से होने सच बोला कि गलत बोला। सही बोला। आज फिर मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैंने सच बोल दिया है। कषाय के उदय से होने वाले जीव के तीव्र परिणाम चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण है ना। अब यहाँ है ये कहते हैं कि उसके भी कैसे हैं भेद प्रभेद का चार्ट किस याद है। मोहिनी कर्म के भेद प्रभेद का चार्ट बताइए। मोहिनी कर्म के भेद प्रभेद का चार्ट बताइए। हाँ मान्या बताइए। मोहिनी है ऊपर, फिर उसके 2 भेद दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। बहुत अच्छा। दर्शन मोहिनी के चारित्र मोहिनी के लिए मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अरे क्या बोल रही हो अभी। दर्शन मोहिनी के आपने 3 बता दिए ना, मिथ्या सम्यक प्रकृति। अब दूसरा चारित्र मोहिनी के कितने भेद हैं। 2 भेद है। कषाय वेदनी। हाँ कषाय। कषाय में किस किस को लेना है। क्रोधमान मायालोक को लेना। हाँ कितनी कषाएँ आएगी। कषाएँ कितनी होती है 25 होती ना, 25 प्रकार की होती ना। तो 25 में कैसा लेना, कैसा डिवाइड करना है। हास्य, रति, अरति, जो 9 का। पहले तो कषाय वेदनी के भेद बताओ कितने हैं। कषाय वेदनी के कितने भेद हैं। 16। कौन कौन से। आनंदानुबंधी, क्रोधमान मायालोक। हाँ अप्रत्याख्यान, क्रोधमान मायालोक, प्रत्याख्यान, क्रोधमान मायालोक और संजयन क्रोधमान मायालोक। हाँ ये कितने हो गए। 16 हो गए। अब कषाय में हाँ, आ जाएंगे। हाँ, जो 9 कषाय ना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुषभेद, नपुंसकभेद। हाँ हो गया ना। और आगे कुछ है।
तो कितने हो गए है ना, 25 प्रकार की तो कषाएँ हो गई, और 3 अपन उसमें दर्शन मोहिनी, मतलब 28 प्रकृतियाँ कैसी है, मोहिनी कर्म की होती है, जिसमें दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों ही कैसी है, होती है। अब आगे कहते हैं नरकायु के आश्रव के कारण क्या है, नरक में जाना है। एक बार क्या हुआ, गुरुदेव श्री ने पूछा एक माँ जी से, है ना, कि पहली पृथ्वी का नाम क्या है, पहले नरक के नाम? हाँ, बोले माँ जी आप रत्नप्रभा जाओगी क्या? बोले महाराज हम कैसे जा सकते हो, तो आप ही लोग जा सकते हो। तो पहली पृथ्वी का नाम क्या है? रत्नप्रभा, और पहला नरक है, वो पहले नरक का नाम रत्नप्रभा है। तो बोले हम कैसे जा सकते हैं? बोले वो तो आप लोग जा सकते हो, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि नरक आयु के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं? हाँ, नरक आयु के आश्रय के कारण है बहुत आरंभ करना, बहुत परिग्रह रखना, ये नरक आयु के आश्रय के कारण है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करना। तो कैसा है, राजा अगर राज्य करते हुए अगर उसका देह परिवर्तन होगा तो नियम से नरक में, राजेश्वरी ते नरकेश्वरी, है ना, वो नियम से कैसा है, नरक में जाने वाला है, बिल्कुल ना। यहाँ तो सेठ जी की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, डेथ हो गई ना, तो शमशान घाट में उनकी तारीफ हो के खूब पुल बांध रहे, और वहाँ नरक में जाके सेठ जी डंडे खा रहे हैं ना। तो राजेश्वरी थे नरकेश्वरी है, बिल्कुल ना। नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की, है ना। अगर बहुत आरंभ बहुत परिग्रह का परिणाम किया तो कहाँ जाएंगे, कहाँ का बुकिंग हो रहा है, रिजर्वेशन कहाँ का हो रहा है? बोले नरक का कैसा है, रिजर्वेशन हो रहा है। इसे जितनी आवश्यकता हो उतना ही, है ना, उतना ही, है ना, अपने अपने पास परिग्रह रखना, है ना। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, बिल्कुल, है ना। और किसी पाप और पापी में क्या अंतर है ना। पाप और पापी में परिग्रह पाप है, और जो पाप का स्वामी होता है वह पापी कहलाता है। देखो परिग्रह पाप नहीं, परिग्रह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, ये परिणाम कैसा है, पाप है बेटा, है ना। नहीं तो भरत चक्रवर्ती के पास भी कितना परिग्रह था, इतना परिग्रह था, लेकिन भरत जी घर में ही वैरागी, बिल्कुल, है ना। तो परिग्रह पाप का कारण नहीं है, वो तो पुण्य के उदय से मिलता है बेटा। लेकिन परिग्रह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, इस प्रकार का परिणाम होना वह कैसा है, क्या कहलाता है वो, है ना, वह परिग्रह कहलाता है, बिल्कुल, है ना। परिग्रह, परि मतलब चारों ओर से, ग्रह मतलब ग्रहण का भाव। तो कौन से चारों ओर से? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सारी ओर से ग्रहण का भाव, उसका नाम परिग्रह है। देखो ज्ञानियों का परिग्रह क्या होता है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, यही है ना। अपने तो इष्ट उपदेश में ऐसा लिखा है, आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है, आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है। ऐसा जानकर कौन बुद्धजन परद्रव्य को अपना कहेगा? तो ज्ञानी परद्रव्य को अपना नहीं कहे। शरीर को अपना कहना मतलब हम चोर हैं, क्योंकि ये परद्रव्य है, और परद्रव्य को अपना कहना तो हम क्या है, सब चोर हैं। लगता है मान्य कि हम चोर हैं, है ना, हमारी मान्यता में चोर है हम, है ना, क्योंकि हम शरीर को अपना मानते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं प्राणियों को दुख पहुँचाने का व्यापार, हाँ, तो बहुत आरंभ, हाँ, कोई भी कार्य करना कि बहुत बड़े बड़े मकान बना लेना, हाँ, वो किसका सुना था मैंने, ये मुकेश अंबानी का ही, है ना, कितने मंजिले का उसका मकान है, कितने 5-5 तो हेलीपैड हैं, और कितनी 330 की क्या कितनी गाड़ियां हैं उसके पास, बिल्कुल, है ना, और इतना वैभव है, बिल्कुल। तो कहाँ जाने की तैयारी है ना? राजेश्वरी ते नरकेश्वरी, नरक जाने की। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं, है ना। बहु आरंभ बहु परिग्रह, ये कौन कह रहा है? ये वन जंगल निवासी 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले, है ना, ऐसे आचार्य उमा स्वामी ये बात लिख रहे हैं,
कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह कैसा है, नरक आयु के कैसा है, कारण है, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सीमित कर लेना। मैंने 2020 में एक नियम लिया था कि मैं 2025 तक एक भी कपड़ा नहीं खरीदूंगी। 2024 तो हो गया है मेरा, एक भी कपड़ा में जितने हैं उतने बस, बिल्कुल है ना। उसके बाद कोई भी एक भी कपड़ा नहीं खरीदूंगी, बिल्कुल है ना। सब सब्जियां भी मैंने कर ली कि 100 से ज़्यादा मैं नहीं करूंगी, अपनी डायरी में लिख लिया है मैंने, भाई इतनी 100 का ही भक्षण करूंगी, इससे ज़्यादा मैं भक्षण कर। सोने का मैंने आजीवन त्याग कर दिया है ना। तो सब अपना कैसा है, सब सीमित कर दिया है बेटा, है ना। क्योंकि बहुत आरंभ बहुत परिग्रह किस है, नरकायु के आश्रय के कारण है। तो अपने को नरक थोड़ी जाना है बेटा, अपने को तो मोक्ष जाना है ना। तो इस प्रकार अपने पास भी जितने हैं ना, जो प्राप्त हैं वो पर्याप्त है, बस अपने पास जो है बस है ना। बहुत ज़्यादा लोभ लालसा नहीं, बहुत ज़्यादा जब मार्केट में कहे, जब कपड़े खरीद लाए, जब ये करे ना, आपने नियम ले लिया है ना नमी, तो फिर क्या होगा, आप मार्केट भी जाओगे ना, भाई अपना तो नियम है, अपने को तो खरीदना ही नहीं है। तो हम नियम ले लेंगे तो नियम, देखो आप जैसे यहाँ 4 साल रहते हो, यहाँ तो कोई ज़्यादा कपड़ों की बेटा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ना। तो नियम ले लेना, बस साल भर में एक आध ड्रेस खरीद ली तो खरीद ली, नहीं बस, और ख़रीदने की किसी आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल। तो हम उतने परिग्रह से तो बेटा बच जाते हैं ना। अगर हमने नियम लिया होना तो हमारा पालन होता है बेटा, और अगर हमने नियम नहीं लिया होना तो फिर कैसा है, जब जाओ जब ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, ये भी ज़रूरत है, वो भी ज़रूरत है, बिल्कुल है ना। तो अपने जीवन में बिल्कुल ऐसी सीमा मर्यादा कर लेना बेटा, है ना, कि हम कैसे बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नहीं, क्योंकि हमें नरक में जाके डंडे नहीं खाना है, बिल्कुल है ना। तो इसमें लिखा है बारंभ परिग्रहत्वम नारकायायुष, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से कैसे है, नरक गति के आश्रय के का। अपने को बेटा अपने को कोई वस्तु देना, अपने को आवश्यकता हो तो लेना, और नहीं हो तो किसी और को देने के लिए नहीं लेना। अपने को ये आवश्यकता है क्या अपने को जीवन में, तो अपने लेना, है ना, नहीं तो कैसा है, नहीं लेना, बिल्कुल। तो बहुत अपने सीमा मर्यादा में बेटा रहना, क्योंकि जाना तो बेटा खाली हाथ है ना। ले जाने की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, बहुत भी इकट्ठा कर लोगे तो भी ले जाने की दे ही नहीं। जब ले जाने की व्यवस्था है तो दूसरों की क्या बात करें अपन, बिल्कुल है ना। तो इसलिए बहुत अपने जीवन में है ना, कोई अपने को कुछ चीज़ दे, घर जाओ मम्मी पापा कभी कहें भी कि भाई ये ड्रेस खरीद लो, वो खरीद, आवश्यकता नहीं, वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। विद्या निकेतन में क्या करेंगे लेकर, है ना। और आपकी तो अभी ग्रोइंग एज है बेटा, छोटे भी हो जाते हैं कपड़े, है ना। तो इसलिए बहुत सोच समझ के अपना कैसा है परिग्रह रखना, बिल्कुल। तो यहाँ कहते हैं कि नरक आयु के आश्रय के कारण बहुत आरंभ बहुत परिग्रह रखना नरक आयु के आश्रय के कारण है। अब आरंभ किसे कहते हैं, पूर्व में भी अपन पढ़ के आ चुके ना। आरंभ मतलब कार्य करने का प्लानिंग, उसको कहते हैं आरंभ। प्राणियों को दुख पहुंचाने का व्यापार करना वह आरंभ। यहाँ पर बेटा ये परिभाषा लिखी है ना कि प्राणियों के दुख पहुंचाने का व्यापार करना, व्यापार मतलब कार्य करना, वो कैसा है, आरंभ कहा है। हिंसादि की प्रवृत्ति का नाम ही आरंभ है ना। अपने आप लोग आलोचना पाठ पढ़ना शुरू किया है ना बेटा। झाड़ू ले जागा बुहारी, चिवटिका दिख जो बिदारी। झाड़ू इत्यादि लगाते हैं, उसमें चींटी आदि का कैसा है घात हो जाता है, तो देख कर कैसा है अपने काम करना, बिल्कुल है ना। अब यहाँ एक कहते दूसरे लोग तो बेटा उनको मालूम ही नहीं है। एक बार मैं ट्रेन में जा रही थी तो एक चींटा निकला, एक आदमी ने पैर से मसल दिया उसको, बिल्कुल है ना। मैंने अरे क्या कर रहे हो आप, बिल्कुल है ना। जब तक तो मसल ही दिया उसने बेटा, है ना। जानते ही नहीं कि बेटा ये 2 इंद्रिय जीव हैं, है ना। ये भी अपने समान जीव हैं, अपने समान सुख दुख का अनुभव करते हैं, बिल्कुल है ना। पढ़ा ही नहीं बेटा, ये तो सिर्फ पंचेंद्रिय को जीव मानते हैं, बाकी 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय को बेटा कौन जीव माने। मच्छर को मार देंगे, बिल्कुल जरा बेटा मार देंगे, बिल्कुल है ना। वो 4 इंद्रिय जीव है मच्छर बेटा, अपने से मात्र 1 इंद्रिय कम है उसकी। साइज में छोटा है तो क्या हुआ, ये तो असंख्यात प्रदेशी आत्मा ना।
तो इस प्रकार से प्राणियों को दुख पहुँचने वाला व्यापार करना, तो वो क्या, देखो जो अपने को जीव मानेगा ना बेटा वो सबको जीव मानेगा, जो अपने को जीव नहीं मानेगा ना तो वो किसी को जीव मानेगा ही नहीं है, बिल्कुल ना। देखो वो बचना चाहता है ना, इसका मतलब वो जीना चाहता है, और जो जीना चाहता है तो हमें क्या अधिकार है कि उसकी मृत्यु, मौत के घाट उतार दें उसको, है ना। तो बिल्कुल भी बेटा अपन तो रोज़ बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म की जय हो, रोज़ बोलते हैं तो अपने को अपने जीवन में भी अप्लाई करना चाहिए उसका, है ना। तो इस प्रकार परिग्रह किसे कहते, यह वस्तु मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, है ना। बाह्य सामग्री मिले बेटा वो परिग्रह नहीं है, लेकिन ये परिग्रह मेरा है और मैं उसका कैसा है, स्वामी हूँ, बिल्कुल ना। एक बार क्या हुआ कि एक कोई व्यक्ति था, उसको लगता था कि अब मुझे ये संसार छोड़ देना चाहिए, अब मैं संसार छोड़ना चाहता हूँ, बिल्कुल। तो एक साधु महात्मा के पास गए और साधु महात्मा को कहा कि अब मैं साधु, तो उसने कहा एक काम करिए, यहाँ पर जो यहाँ का राजा है ना, आप उससे जाकर मिल लीजिए। तो बोले मैं तो संसार छोड़ना चाहते हो, आप मुझे महल में भेज रहे हो, हाँ? लेकिन अब वो साधु ने अगर कोई बात कही है तो बोले मेरे हित के लिए के, तो गए। इधर उन्होंने, साधु ने राजा को खबर भिजवा दी थी। अब वो व्यक्ति गया, राजा ने हाव भगत करी, सब करा, और फिर उसको करा कि चलो अपन नदी किनारे चलते हैं, और नदी किनारे ले गए और बोले कि ठीक है अपन स्नान करते हैं, और स्नान करने तो दोनों ने अपने वस्त्र निकाल कर रखे पास में, बिल्कुल, है ना। इतने में दूर से, है ना, वो महल में आग लगी, और लपटें कैसी है दिखाई दे रही थी, लपटें बहुत दिखाई दे रही थी। तो उस व्यक्ति ने राजन को कहा देखो देखो महल में आग लगी है। बोले हाँ देख रहा हूँ, बिल्कुल, है ना। अब लपटें और भी तेज हो गई, बोले वो देखो लपटें तेज हो गई, बोले हाँ मैं देख रहा हूँ, बोले, है ना। और इतने में इसको लगा कि लपटें मेरे पास थी, इसने दौड़ के अपने वस्त्र के पास चला गया कि मेरे वस्त्र नहीं जल जाए, बिल्कुल। राजन वहीं के वहीं खड़े रहे। तब कैसा है, उसने पूछा कि अरे, है ना, तो बोले तुम संसार छोड़ने की बात करते हो और तुम्हें सो अभी वस्त्र नहीं छूट रहे हैं, है ना। फिर उसको समझ में आया कि मुझे वो साधु ने ये राजन के पास क्यों भेजा, इसका इतना बड़ा महल तो भी इसको आसक्ति के भाव नहीं, स्वामीपना नहीं, मालिक नहीं, है ना। और कैसा है, मेरे को अपने एक वस्त्र नहीं छूट रहे हैं। तो उसको समझ में आ गया कि मुझे क्यों राजा के पास भेजा। राजा का इतना बड़ा महल होते हुए भी उन्होंने उस पर कोई आसक्ति का कैसा है भाव नहीं रखा, बिल्कुल, है ना। तो अपने पास सामग्री पुण्य के उदय से मिलती बेटा पुण्य के उदय से, लेकिन बांधता उससे पाप है। सामग्री मिलती किससे है, पुण्य के उदय से मिलती है, और बांधता उसमें कैसा है, पाप है ये, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से स्वामी मालिक मानना, है ना, कोई भी वस्तु का स्वामी और मालिक मानना ना, उसका नाम कैसा है, इस प्रकार का संकल्प का कैसा है, परिग्रह है, बिल्कुल। और नरक आयु के आश्रय के और कौन कौन से कारण हैं, हिंसादि क्रूर कर्मों में निरंतर प्रवृत्ति रखना, है ना। जो लोग सब ऐसे व्यापार धंधे करते ना, निरंतर हिंसा हिंसा हिंसा, बिल्कुल ना। अभी आपको बताया नहीं था कि बाज़ार की मैगी कैसी बनती, बताया बेटा ऊपर वीडियो में बता दिया था, वीडियो में बताया था कैसी बाज़ार की मैगी बेटा कैसी बनती है, बताओ, खाने लायक है, बताओ। बाज़ार की मैगी सूअर की चर्बी सब मिलाई जाती है उसमें, बिल्कुल, हाँ बस। तो देख ली तो फिर त्याग करने का भाव हुआ, त्याग करने का भाव हुआ कि हम अब ऐसी बाज़ार की मैगी हम कैसा है नहीं खाएंगे, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार का बिल्कुल भाव नहीं होना चाहिए। बाज़ार में तो सब बेटा ऐसा ही चीज़ें मिलती हैं, है ना। वो कोई अच्छी चीज़ें मिला के सॉफ्ट बनाएंगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं नरकायु के हिंसादि क्रूर कर्मों का करना, ये सब मूचड़ खाने बेटा चलाते हैं लोग बाग, है कि नहीं, बिल्कुल, है ना। और कैसे हैं, निरंतर हिंसा की प्रवृत्ति रखना, परधर हरण की भावना होना, है ना।
क्या है, बस जैसे तैसे करके दूसरों का हरण कर लेना। भाई भाई का पैसा खा जाते हैं, भाई भाई की ज़मीनें खा जाते हैं, भाई भाई को हिस्सा देते नहीं हैं, है ना, ऐसा सब करते हैं ना। तो ये परधर हरण का भाव। हमने दान का पैसा अगर कुछ बोला हो तो उसको कैसा तुरंत देना, नहीं तो अपने को निर्माल्य का दोष लगेगा। अपने यहाँ विमल जी भाई साहब थे ना, देखे आप लोगों ने, देखे विमल जी भाई साहब को देखा? नहीं देखा, तुम लोगों ने नहीं देखा? देखा, देखो ना, उनका ऐसा था बेटा, जहाँ भी वो पैसा बोलते थे दान का, है ना, तो या तो वो साथ में लेके जाते थे कि हाथ के साथ दे दे। तो मेरे सामने एक बार 1 लाख रुपया बोला था और लेके साथ में गए हैं बिल्कुल, और वहाँ पर कैसा है उन्होंने पैसा दिया बिल्कुल। तो परधरहन का भाव नहीं, किसी से पैसा उधार लेना, चलो बहुत दिन तक देना ही नहीं, भूल जाएंगे ये, फिर अपन देंगे ही नहीं इनको, है ना। ये कैसा है, अब बहुत आरंभ परिग्रह का भाव, ये दोष लगता है अपने को बिल्कुल, है ना। और फिर कैसा है, और अगर बेचारा कोई जल्दी मांगे तो क्या खा जाएंगे आपके पैसे? हाँ, क्या जल्दी है इतना? एक तो बेचारे ने पैसा दिया और ऊपर से उसको क्या सुनने को मिला बताओ, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार किसी को देना ही नहीं पैसे उधार और 2 बात सुनने को अपने को मिलेगी बिल्कुल। तो परधन अपहरण की भावना एक सुसाइड का परिणाम, उससे भी नरकायु के आश्रय के कारण है। आत्महत्या का परिणाम हो, सुसाइड का आश्रय, है ना, तो कैसे हैं, सीधे नरक में जाएंगे वो बिल्कुल, है ना। यहाँ मार्क्स कम आए तो लोग बात सुसाइड कर लेंगे, है ना। तो वहाँ तुम्हारी मौसी बैठी है नरक में, चला आ जा बेटा मैं संभाल लेती हूँ तेरे को, हाँ। तो यहाँ पर अगर भाव आए ना, तो यहाँ देखो, यहाँ अगर कम परसेंटेज आए बेटा तो 1 साल ट्राई करेगा तो अच्छे आ जाएंगे, और अगर मर जाएगा तो फिर ABCD से पढ़ना पड़ेगा, फिर ABCD से पढ़ना पड़ेगा तेरे को बिल्कुल। तो वो मंजूर है क्या? हाँ। तो यहाँ एक बार कभी जीवन में आत्महत्या मतलब पंचेंद्रिय जीव की हत्या का परिणाम का भाव है वो। बहुत विषयों में आसक्ति होना, मान कषाय की तीव्रता, बात बात में ईगो टकराना, लाइफ में ईगो को गो रखना, ना, ये ईगो को गो रखना। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस, ना। तो अभिमान किसका अभिमान करता है? जन्म दूसरों ने दिया, वस्त्र दूसरे देते हैं, पढ़ाते दूसरे हैं, नौकरी दूसरे देते हैं, अंतिम में आग भी दूसरे ही लगा देते हैं बिल्कुल किस बात का घमंड करता है तू? हाँ, जीवन में किस बात का घमंड करता है? सब तो दूसरों का है, हाँ, सब तो दूसरों का है, क्या बात कर रही है? हाँ, मेरे को भी बोलो अच्छी बात हो तो मैं भी सुन लूँगी। डिस्चार्ज हो गया, ऐसा, चलो। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से पत्थर की रेखा के समान रोष, क्रोध कैसा है, अनंतानुबंधी क्रोध, मतलब जैसे पत्थर की रेखा के समान, कृष्ण लेश्या और रौद्र परिणाम से जीव नरक आयु का आश्रय कैसा है कर लेता है, कृष्ण लेश्या से और कैसे रौद्र परिणाम से, है ना। ये कैसे हैं, सब अपन ने देखे बेटा, नरक आयु के आश्रय के कारण बिल्कुल, है ना। तो देख लेना उन परिणामों से बेटा, अपने को नरक नहीं जाना हो तो ये परिणाम मत करो, है ना। अब कहते हैं माया तिरक योनस्य, पढ़ो, हाँ जोर से बोलो एक बार, माया तिरक योनस्य, हाँ सरल है बिल्कुल, है ना। अब कहते हैं कि कैसे तिरेंच गति के आश्रय के कारण, चारों गतियों के आश्रय के कारण मैं पूछूंगी, सूत्र बराबर याद रखना उनको, है ना। अब कहते हैं माया तिरक योनस्य, है ना, मायाचारी, है ना, मायाचारी करने से तिरंज गति के आश्रय के कारण होते हैं। मतलब अभी हमारा खड़ा शरीर है ना, खड़ा, तो क्या करेंगे, मायाचारी करेंगे तो फिर ऐसा आड़ा शरीर मिल जाएगा। गाय बैल भैंस सब ऐसे आड़े शरीर है, 4 पाँव वाले, है ना। अभी हमारा खड़ा शरीर है तो कैसे आड़ा करा ना, आत्मा के साथ आड़ा ही करी है बिल्कुल, तो उससे कैसा है आड़ा शरीर मिलेगा। तो मायाचार तिरंज गति के आश्रय के कारण है। तिरंज गति के आश्रय के कारण कौन से हैं?
छल कपट, है ना, तिरंचायु, छल कपट करना, कहना कुछ बेटा, करना कुछ, मन में कुछ हो, वचन में कुछ हो, बिल्कुल ये कैसे मायाचारी के पर सामने सामने तो बाप रे ऐसे लोग करते हैं, सामने सामने तो बिल्कुल आके पैर पड़ेंगे कभी एक, और पीठ पीछे अपनी बहुत निंदा करेंगे, बिल्कुल, है ना। वो कहते हैं ना, तन गोरा न, तन गोरा मन सांवला, बगुला जैसा भेष, क्या कहा, तन गोरा मन सांवला, बगुला जैसा, तो सो तो कागा भला, अंदर बाहर एक, कागा मतलब कौवा, अंदर भी काला है और बाहर भी काला, वो तो बगुला बाहर से सफ़ेद और अंदर से काला होता है, बिल्कुल, है ना। तो कैसे है, अंदर से काला बाहर से गोरा, तन गोरा मन सांवला, है ना, बगुला जैसा भेष, तो सो तो कागा भला, अंदर बाहर एक वो तो अंदर और बाहर कैसा है, एक ही होता है, काला ही होता है, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी मायाचारी का, छल कपट का परिणाम नहीं करना। मुझे तो ऐसा लगता है जो लोग करते हैं, बिल्कुल, है ना, ऐसे ऐसे लोग आमने सामने दिखते हैं, सामने सामने तो पैर पड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और पीठ पीछे बाप रे निंदा करेंगे, बिल्कुल, है ना। तो मैं सोचती हूँ कि क्या करे बेचारे, इनके तिरंचायु का बंद होने वाला है ना, मैं भी, है ना, मैं ऐसा सोचती हूँ बेटा, है ना। रोष नहीं आता मुझे इस पर, क्या करें, इनको तिरंचायु का बंद होने वाला है ना, या तिरंज गति में जाने वाले हैं ना, या तो तिरंज गति से आए हैं या तो तिरंज गति में जाने की तैयारी है इनकी, बिल्कुल। जैसे छल कपट मायाचारी का कैसा है परिणाम करते हैं, बिल्कुल। और बेटा पल्लू में गांठ बांध लेना, छल कपट से कभी कार्य की सिद्धि नहीं होती। रावण ने छल से सीता का हरण किया था, तो सीता मिली क्या उसको? नहीं मिली ना। तो अपन सोचते, अपने को क्या लगता है, अरे हम ऐसा झूठ साच कर लेंगे तो हमारा ये कार्य हो जाएगा, अपने को ऐसा लगता है ना। देखो वो होता भ्रम क्या हो जाता प्रियांशी, ये भ्रम ये हो जाता कि हमने यहाँ छल कपट मायाचारी का परिणाम किया और वहाँ वो कार्य हो गया, वो दोनों का एक समय हो जाता है। यहाँ छल कपट करने का भाव और यहाँ कार्य की सिद्धि होने का कार्य क्रमबद्ध में, दोनों का काल एक हो जाता है। तो हमें क्या भ्रम हो जाता है कि देखो हमने देखो झूठ साच करा ना, हमने छल कपट करा ना, देखो हमारे कार्य की सिद्धि हो गई है, बिल्कुल ऐसा हमको भ्रम हो जाता है, बिल्कुल, है ना। इसके कारण जीव कैसा है, छल कपट और मायाचारी का परिणाम करता है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं अगर तिरंज गति में नहीं जाना हो तो भैया इन परिणामों से बचा। झूठ बोलना एक प्रकार की मायाचारी है बेटा, है ना। जो झूठ बोलते ना तो एक प्रकार की किसी आपने कोई गलती कर ली हो, बिल्कुल, है ना, कर ली हो तो ठीक है दीदी गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी, बात खत्म, है ना। लेकिन वो झूठ, और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ेगा आपको, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने तो बेटा नियम ले रखा है कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने आपको एक बार बताया था ना कि मैं पासपोर्ट के लिए मुझे जाना था, यूएस में जा रही थी, तो पासपोर्ट ऑफिस गई और जो मेरा एजेंट था उसने कहा कि वो तुमसे वहाँ पर ऑफिसर ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आप उसका ऐसा का ऐसा उत्तर देना। मतलब वो बोला था झूठ बोलने के लिए मुझे कहा था। मैंने मन ही मन सोचा कि मैं तो झूठ नहीं बोलूँगी, तेरे को वीज़ा देना हो तो दे, नहीं देना हो तो मुझे कोई यूएस जाने की पड़ी नहीं है, बिल्कुल। बेटा अपना परिणाम पवित्र हो ना, तो ऑफिसर ने वो क्वेश्चन ही नहीं मेरे से पूछा, आपके परिणाम तो पवित्र रखो, है ना। तुम शुरू से परिणाम में झूठ साच बोलने का विचार हो। 2-3 बार मेरा जीवन में ऐसा हुआ बेटा, है ना। मुझे लगा नहीं मुझे झूठ नहीं बोलना है, वो प्रसंग ही नहीं बेटा मेरे पास बने। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि मायाचारी के परिणाम, निमित्त मिलने पर माया कृष्णाय के उदय से छल प्रपंच, और फिर क्या होता है, काठ की हांडी बेटा एक ही बार चढ़ती है। सुना है ना कहावत, लकड़ी की अगर हांडी रखेंगे किसमें, उसमें भोजन बनाने के लिए अग्नि में, तो कितनी बार उसको, एक बार जल जाएगी दोबारा। तो काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, कहावत है ये। उस प्रकार आपने एक बार झूठ कैसा है, हो गया ना, आइंदा कोई विश्वास नहीं करेगा आप पर। वो आप सच भी बोल रहे तो भी विश्वास नहीं करेगा आप पर, बिल्कुल। अगर आपने एक बार चोरी करी ना, हर व्यक्ति की शक की सुई तुम्हारे पर जाएगी,
चाहे तुमने चीज़ उठाई हो या नहीं उठाई हो ना। तो इसलिए बहुत सा बेटा स्थूल रूप से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है ना, स्थूल रूप से तो हमें इसका कैसा है त्याग करना ही चाहिए, बिल्कुल है ना। तो आगे कहते निमित्त मिलने पर माया कषाय के उदय से छल, प्रपंच आदि कुटिल भाव पैदा करना, बिल्कुल है ना, तो वह कैसा है माया का परिणाम है। एक बार ऐसा हुआ, ये मिस वर्ल्ड की मिस इंडिया का कुछ चयन होने वाला था बेटा, है ना। वो थी मिसेस, लेकिन बहुत सी मिसेस मिस जैसी दिखती है ना, बहुत सी मिसेस होती है वो मिस जैसी ही दिखती है, बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है अभी शादी नहीं हुई इनकी, बिल्कुल ना। बहुत सी लेडीज़ ऐसी रहती है। तो उसने मतलब थी मिसेस है ना, और उसने मिस के उसमें वो प्रोग्राम होता है ना, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया और हो गया, उसका चयन भी हो गया मिस इंडिया में। नाम भी पहले तो मुझे याद था, मैं विस्मरण हो गया है। और फिर बाद में बेटा मालूम पड़ा तो डायमंड का ताज पहनाया जाता है ना, वो ताज उससे ले लिया बेटा। हाँ बिल्कुल। वो मैं सोचती हूँ बेटा रूप की अनित्यता कितनी मान्य, एक ही साल मिस वर्ल्ड बनती ना किसी एक ही साल के लिए, रूप की इतनी अनित्यता। दूसरे साल खुद को ही अपना ताज डायमंड का निकाल के दूसरों को देना पड़ता है। देखो संसार की विडंबना बेटा, है ना। तो जिस रूप पर हम घमंड करते हैं उस रूप की कैसी अनित्यता देखो बेटा, है ना। अब तिर्यंच आयु के और आश्रय के कारण कौन कौन से हैं? मिथ्या धर्म का उपदेश देना ना, शील रहित पना होना, कैरेक्टर गया तो सब कुछ गया, बिल्कुल। दूसरों के अवगुण देखने में प्रवृत्ति होना, मरण समय अशुभ लेश्या, आर्त ध्यान से मरना, कुटिल कार्यों में रुचि रखना, तिर्यंच आयु के आश्रय के कारण हैं। मायाचारी इसका परिणाम होना ना, तो कैसे हैं। एक बार ट्रेन में जा रही थी बेटा, मेरे पहले कोई जेंट्स गया होगा वहाँ पर, और उसका पर्स वहाँ पर नोटों की गड्डी से भरा हुआ था। और नेक्स्ट में गई, बिल्कुल है ना, मैं गई, अब उसको आदमी को याद आया होगा, कोई पर्सन होगा, तो तुरंत नॉक खटखटाया, ये करा, बिल्कुल ना, लीजिए आपका पर्स, बिल्कुल ना। तो इतनी बेटा जीवन में अपनी ईमानदारी होनी चाहिए, बिल्कुल। एक पैसा भी अपने को किसी का नहीं लेना है, बेईमानी का, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से किसी मिथ्या उपदेश देना, शील रहितपना, दूसरों के अवगुण देखना, मरण समय अशुभ लेश्या, आर्त ध्यान से मरना, कुटिल परिणामों में रुचि रखना, तिर्यंच आयु के आश्रय के कारण है, बिल्कुल ना। अब कहते हैं हमको ये मनुष्य पर्याय क्यों मिली है, इसके आश्रय के कारण क्या क्या हैं? हाँ पढ़ो, सरल है। अल्पारंभ रत्वम मानुषस्य, एक बार फिर से पढ़ी है, अल्पारंभ, सरल पढ़ो बेटा। हाँ बिल्कुल। अब कहते हैं मनुष्य आयु के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं? अल्प आरंभ, कोई भी कार्य करने की बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं, बिल्कुल अल्प आरंभ। और कैसा है? अल्प परिग्रह, है ना। पूर्व में हमने ऐसे परिणाम किए होंगे, इसके कारण कैसा है हमको ये मनुष्य पर्याय, जैन कुल, है ना, उसमें भी आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन, सबको नहीं पढ़ने को मिलेगा बेटा, आएंगे तो भी चले जाएंगे, ऐसा पाप का उदय आएगा, क्योंकि भाव हो जाएगा कि हमें नहीं पढ़ना है। पूर्व में अंतराय डाला था ना तुमने किसी को धर्म पढ़ने के लिए, आप भी धर्म पढ़ने से कैसे वंचित हो जाओगे, बिल्कुल ना। तो यहाँ ये कहते कि इस प्रकार से अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह ना, पूर्व में अपने ऐसे परिणाम किए होंगे। नहीं तो बेटा आज कोई मुसलमान के यहाँ जन्म हो जाता तो क्या करते बताओ, कैसा जीवन होता, बुर्का पहन के रहना पड़ता और कैसे कैसे वहाँ पर है उनके, बिल्कुल है ना, ऐसा है। और कहीं जगह हो जाता है ना जन्म, तो बेटा क्या करते है ना, वो कुगुरु कुदेव को पूजने के लिए सब जाते है ना, इतने कुगुरु कुदेव है ना, सब पूजने के लिए बेटा जाते। तो कितना महापुण्य के उदय से जैन है ना, मनुष्य पर्याय, जैन कुल, उसमें भी आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन, है ना, ये सब मिला है। महा अभी आपको बेटा महिमा नहीं आती, अब आप थोड़े से और जब बड़े हो जाओगे ना, तब यहाँ से तब आपको कैसी है महिमा आएगी, है ना। पूछना आपके जो यहाँ से पास आउट बच्चियाँ हो गई ना, नमी पास आउट जो बच्चियाँ हो गई ना, तो आप उनसे पूछना
है ना। बोलती कि दीदी ऐसा मन करता फिर से, अभी वो आई थी ना अविच्छिन्न, बोले दीदी मन करता फिर से एडमिशन ले ले बोले यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं बहुत थोड़ा आरंभ, थोड़ा परिग्रह रखना। मुनिराज तो परिग्रह कैसे है, रखते ही नहीं हैं बिल्कुल। तो परिग्रह रखना मनुष्य आयु के कैसे हैं, आश्रव के कारण हैं। मनुष्य आयु के और आश्रव के कारण कैसे हैं, भद्र परिणामी, विनय गुण, धर्म ध्यान से मरण हो, मन वचन काय की सरल प्रवृत्ति हो, दान देने का भाव हो, है ना। ये सब और भी कैसे हैं, मनुष्य आयु का कैसे है, आश्रव के कारण है। सब में बेटा लिमिट कर लेना, कपड़ों में, गहने में, सब चीज़ों में कैसा है, अपना कैसा परिग्रह परिमाण रख लेना कि हम इतना ही रखेंगे, अभी इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। बोल बेटा। भद्र परिणाम मतलब सरल परिणाम ना, कुटिलता नहीं बेटा, है ना। सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा, है ना। भद्र परिणामी हो, सरल परिणामी हो बिल्कुल। कपड़े की भी लिमिट, गहने, सोना, परिग्रह परिमाण व्रत है। देखो एक राजा बेटा परेशान था। क्या परेशान था, बोले 7 पीढ़ी तक तो खाने का है मेरे पास, लेकिन मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, है ना। बोले अब 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, वो बड़ा परेशान रहता था। तो उसके मंत्री ने कहा, एक बार कहा मंत्री ने, अच्छा एक काम करो, बोले मैं बहुत परेशान हूँ कि अब 8वीं पीढ़ी का, 7वीं पीढ़ी तक तो मेरे खाने का इंतज़ाम है, 8वीं पीढ़ी का, बोले अपने नगर के बाहर एक पति पत्नी रहते हैं, चलो अपन है ना, वो सामान्य परिस्थिति है, अपन उनको अन्न की सामग्री देने के लिए चलते हैं। राजा को वहाँ पर ले गए बिल्कुल। अब वो नॉक किया, खटखटाया, पति पत्नी बाहर आए बेटा, है ना। और मंत्री का ये राजन है और ये आपको कुछ सामग्री देना चाहते खाने पीने की। उससे कहा नहीं आज के लिए तो मेरे पास है। बोले कल के लिए रख ले। बोले कल किसने देखा, कल की कल देखेंगे बोले। तब उस राजा को ऐसा लगा कि मैं 7 पीढ़ी का सोच रहा हूँ और ये आदमी कल की भी कैसा, हाँ कल की भी नहीं सोचा। हमारे इंदौर में बेटा एक सर सेठ हुकुमचंद जी, नाम सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना होगा, है ना। तो सर सेठ हुकुमचंद जी रहते हैं, वहाँ रहते थे, अब तो चले गए, उनकी तो पीढ़ी दूसरी हो गई ना। उनके पास बेटा 7 कपड़े की, उस समय उनको कॉटन किंग कहा जाता था, 7 कपड़े की मिलें थी। अब सेठ जी को विकल्प आया कि 8वीं कपड़े की मिल खोलूं। तो सेठा ने कहा कि नरक 7 ही होते हैं सेठ जी है ना, 8वां नरक नहीं होता है, नरक 7 ही होते हैं, क्योंकि वो 8वीं मिल खोलने जा रहे थे कपड़े की बिल्कुल तो इस प्रकार ऐसी धर्म पत्नियां भी तो होनी चाहिए, चेन्ना रानी जैसे, जो अपने पति को धर्म के मार्ग में लगाए हैं बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते पंडित सदा सुखदास जी, सुना है ना रत्नकर्ण शावकाचार्य में, पंडित सदा सुखदास जी का बिल्कुल, है ना। पैसे बढ़ाने को कहा तो पैसे मत बढ़ाओ आप, मेरे काम के घंटे कम कर दो ताकि मेरे को स्वाध्याय के लिए समय मिले। पैसे भी बढ़ा दिए और काम के घंटे भी कम कर दिए अपने रत्नकर्ण शावकाचार्य लिखा है ना। आगे कहते हैं, देखो 2 कारण बताए हैं बेटा, मनुष्य पर्याय के आश्रव के 2 कारण बताए हैं। एक तो अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, और दूसरा स्वभाव मार्दवम च। पढ़ो, स्वभाव मार्दवम च। एक बार फिर से पढ़िए, स्वभाव मार्दवम च। चलो आयुषी बोलो। फिर से बोलो। मैं 2 बार बुलवाती हूँ, उस समय नहीं पढ़ती हो बेटा तुम, हाँ। फिर उस समय तुम ध्यान से नहीं पढ़ती हो दीदी, 2 बार पढ़ाती, 2 बार तुम लोगों से पढ़वा लेती हूँ, है ना। स्वभाव, हाँ स्वभाव मार्दवम च, बोलो। स्वभाव मार्दवम च। अब यहाँ ये कहते हैं च मतलब और, है ना। च मतलब कैसा है, हमने एक कारण तो बेटा बता दिया है कि अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, मनुष्य पर्याय के आश्रव का कारण। बोले और कौन सा च मतलब और कौन सा है, बोले स्वभाव मार्दवम च, है ना। यहाँ कहते स्वभाव, है ना, स्वभाव, जो स्वभाव से मार्दवम, मान कषाय के अभाव में मार्दो धर्म प्रकट होता है। 10 धर्म है ना,
मान कषाय के अभाव में कैसा है, मार्दव धर्म। तो जो कैसे मान कषाय का जिसको अभाव हो, है ना, वह भी कैसा है, मतलब सरल स्वभावी हो, अहंकार नहीं हो। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, बिल्कुल, है ना। तो ये स्वभाव की किसी सरलता, किस बात का अभिमान करता है ना, सब तो दूसरों का है बेटा, और खाली हाथ जाना है और खाली हाथ आया था, किस बात का यहाँ अभिमान तू करता है, बिल्कुल। रूप का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, पैसे का अभिमान, संयोगों का अभिमान, न जाने का, हाँ, जाति का, गुण का, बिल्कुल, है ना, अभिमान। ज्ञान का अभिमान ज्ञानियों को नहीं होता है बेटा, अज्ञानियों को होता है। ज्ञान का अभिमान किसको होता है, ज्ञानियों को नहीं, हाँ, अज्ञानियों को ज्ञान का कैसा है, अभिमान होता है। ज्ञानियों को लगता है कि सब ज्ञान स्वभावी आत्मा है, तो किसका अभिमान करे, वो कैसा अभिमान करते नहीं हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, देखो अंतरंग परिग्रह, परिग्रह के भी 2 है ना, एक अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह है। बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के, अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार। उसमें सबसे पहला कौन सा है, मिथ्यात्व। हमको ऐसा लगता है देह को हम अपना मानते तो हम परिग्रह का संचय कर रहे हैं, हा? हम क्रोध कर रहे हैं तो मान्य अपने को लगता है कि हम परिग्रह का संचय कर रहे हैं, हा? हम हंसते हैं तो हमें लगता है कि हम परिग्रह का संचय कर रहे हैं। ये सब परिग्रह में आते हैं ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, नौनो कषाय और मिथ्यात्व। पर पदार्थ को अपना मानना, पर पदार्थ को अपने सुख दुख का कारण मानना, है ना, ये सब कैसा है, मिथ्यात्व है, बिल्कुल। तो कैसा है, देह पर वस्तु है उसको अपनी मानना, तो वह कैसा है, चोर है। हम चोर हैं, देह पर वस्तु है और उसको अपनी मानते, तो कैसा है, हम कैसे चोर हैं, परिग्रह का संचय कर रहे हैं। अब यहाँ कहते हैं स्वभाव की मृदुता भी मनुष्य पर्याय के आश्रय का कारण। मृदुता है ना, मृदुता मतलब सरलता, मान कषाय के अभाव से। बहुत से लोग होते हैं ना, कितना भी पैसा हो बेटा, है ना, फिर भी किसी एकदम सरल स्वभावी होते हैं, उनको किसी बात का कैसा है, कोई अहंकार होता ही नहीं है। स्वभाव से सरल परिणामी होना भी मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। अब कहते स्वभाव की मृदुता का अर्थ क्या है, यहाँ स्वभाव का अर्थ बेटा शुद्ध स्वभाव नहीं लेना, यहाँ स्वभाव का अर्थ कैसा है, शुद्ध स्वभाव नहीं लेना, बिल्कुल, है ना। अपने, है ना, उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया, कहाँ जाएगा, है ना, मायाचारी के परिणाम करने में कैसा है, कीड़ा बन जाएगा। राजा होके कीड़ा बन जाता है बेटा, है ना। 3 समय में एक राजा होके, है ना, यहाँ राजा साहब कर रहे थे और कीड़े बन जाते हैं बेटा। तो कैसे रुजुता, सरलता होना चाहिए। स्वभाव की सरल स्वभावी होना ही मनुष्य आयु के आश्रय के कारण है। स्वभाव की मृदुता का अर्थ बिना किसी के समझाए बुझाए मृदुता, जिसके जीवन में उतरी हो, जिसमें किसी के उपदेश की आवश्यकता न पड़े, उसे स्वभाव की मृदुता कहते हैं। इस सूत्र को अलग बनाने का क्या कारण है, आपने एक कह तो दिया, अल्पारम अल्प परिग्रह, फिर दोबारा क्यों बनाया, स्वभाव मार्दवम च। स्वभाव की मृदुता से देवायु का भी आश्रय होता है ना। स्वभाव की मृदुता से अगर आपके कोमल परिणाम हो, सरल परिणाम हो, अहंकार से रहित परिणाम हो, तो भी कैसे हैं आप, कैसे होंगे, मनुष्य पर्याय आपको मिलेगी, बिल्कुल। तो इसलिए इस सूत्र को अलग से बताए। सूत्र में च शब्द क्यों दिया गया है, सूत्र में च शब्द समुच्चय अर्थ के लिए दिया गया है। मतलब मनुष्य आयु का आश्रय अल्प आरंभ और अल्प, है ना, अल्प परिग्रह से नहीं, स्वभाव की मृदुता से होता है, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार से ये अपन ने कैसे चर्चा की है। पढ़ लीजिए आप सूत्र 15 से। हाँ, अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च। देखो चारों गतियों के इन्होंने कारण कैसे हैं बताए हैं कि चारों गतियों के कारण कैसे हैं, कौन कौन से हैं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि कैसा है देवगति, सबसे पहले, है ना, सबसे पहले तो देवगति के कैसे हैं, आश्रय के कारण कौन कौन से हैं।
नहीं, स्वभाव की वो तो बेटा मनुष्य पर्याय के आश्रय के कारण हैं। सब देखो मनुष्य पर्याय के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं? और स्वभाव, हाँ स्वभाव के। और नरक आयु के आश्रय के कारण कौन कौन? बहुत परिग्रह। और तिर्यंच आयु के आश्रय के कारण कौन से? हाँ। अब कहते हैं अपन आगे पढ़ेंगे, है ना, 20वें सूत्र में आएगी कि देव गति के आश्रय के कारण कौन से, है ना, तो वो उसकी चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से कैसी है हमने चर्चा की है, शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। बोलो, कोई प्रश्न था बेटा? नहीं, चलो बिल्कुल। हाँ, वाह। हमें को कलु सुधो दर्शन मयो सदा रूबी रविमति मज किंची वियर्णम परमाणु में तंपी मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगे हूँ यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं, अरे मात्र नहीं, अरे। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांग में जिनवाड़ी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। आचार्य ग्रंथ भिक्षुमा स्वामी प्रणीत तत्वार सूत्र जी नामक महान ग्रंथ की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।